Hello everyone, please subscribe my channel and press the bell icon for all notifications. Hello everyone and welcome to my channel Education Planet. एजुकेशन प्लैनेट चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड मैथमेटिक्स क्लास 7 एंड चैप्टर नंबर विच इज़ आल्सो 7 विच इज़ अबाउट टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो ये चैप्टर जो है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड है। ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और उसके बारे में मैंने बताया भी था कि ट्रायंगल्स कैसे बनते हैं, ट्रायंगल्स बनते हैं तो क्या क्या होता है। तो जस्ट उसको रिकॉल कर लेते हैं कि देखिए, जब हमने ये बताया था कि कोई भी दो लाइन सेगमेंट या दो लाइंस के मिलने से या उन्हें कट करती हुई, क्रॉस करती हुई अगर लाइन बढ़ती हुई चली जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास थ्री लाइन सेगमेंट है और तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल रहे हैं किसी न किसी पॉइंट पर, यानी कि थ्री वर्टेक्स बन रहे हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, थ्री एंगल, ट्राई एंगल। तो ट्राई एंगल में थ्री एंगल होते हैं, ठीक है। और उसका सम जो इंटरनल उसका वैल्यू होता है एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने फिर आप लोगों को बताया था एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। देखिए, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, त्रिभुजों की समरूपता होता है। समरूपता का मतलब क्या होता है कि एक जैसा रूप रखने वाले। अब एक जैसा रूप कब कोई चीज़ रख सकती है, जैसे मान लीजिए आपके घरों में क्या है कि जब आप जैसे लंच के लिए बैठते हैं या डिनर के लिए बैठते हैं तो हमें क्या मिलता है, खाने के लिए प्लेट मिलती हैं। तो देखिए, प्लेट को अगर हम वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं घरों में, जनरली ऐसा होता है कि सभी प्लेट क्या होती हैं, सेम साइज और सेम शेप की होती हैं। सेम साइज और सेम शेप की होती हैं सभी प्लेटें। तो प्लेटें क्या करती हैं, एक दूसरे को कवर कर लेती हैं। तो समरूप होने का मतलब क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, परफेक्टली फिट बैठ जाएगा। सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं ट्रेन से जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, टिकट लिया, ठीक है। और आपका कोई फ्रेंड मिल गया, उसने भी टिकट लिया। अब आप जब क्या करेंगे, दोनों टिकट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो क्या वो नीचे जिसका टिकट होगा वो छिप जाएगा और ऊपर वाला टिकट दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई, एक दूसरे के लिए समरूप हुई, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हुई, ठीक है। तो यही चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है। तो ठीक है, देखते हैं। देखिए, you are now ready to learn a very important geometrical idea, congruence. In particular you will study a lot about congruence of triangle, ठीक है। To understand what congruence is, we turn to some activities. तो एक्टिविटीज़ में आपको देखिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो पोस्ट कार्ड पे जो क्या लगते हैं, पोस्ट स्टैम्प जो लगते हैं, वो स्टैम्प के बारे में इन्होंने लिया है कि दो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, स्टैम्प लेते हैं, या फिर अगर सेम स्टैम्प भी लेते हैं, डिफरेंट स्टैम्प में हो लेकिन उसका क्या हो, साइज और शेप क्या हो, सेम हो। तो जो भी दो अगर आप स्टैम्प लेते हैं तो एक स्टैम्प के ऊपर अगर दूसरा स्टैम्प आप रखेंगे तो क्या करेगा, पूरी तरीके से नीचे वाले स्टैम्प को छिपा देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। देखिए, जैसे शेविंग ब्लेड है शेविंग ब्लेड जब आता है, अगर मान लीजिए आपने पूरी पैकेट अगर खरीदी है शेविंग ब्लेड की, तो शेविंग ब्लेड में लगभग एटलीस्ट 10 ब्लेड्स होती हैं। तो 10 ब्लेड्स होती हैं, तो आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको क्या दिखता है, सबसे पहले ऊपर वाला ब्लेड दिखता है। अगर ऊपर वाले को हटाएंगे तो फिर उसके नीचे वाला दिखेगा, फिर उसको हटाएंगे तो उसके नीचे वाला दिखेगा। तो ये ब्लेड्स क्या होंगी, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट होती हैं। लेटर पैड होता है, ठीक है। बिस्किट होता है, बिस्किट में देखिए, बिस्किट को अगर आप वर्टिकली डायरेक्शन में रखते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक के नीचे दूसरी बिस्किट, उसके नीचे तीसरी बिस्किट, उसके नीचे ऐसे बिस्किट रहती हैं। तो क्या आपको सारी बिस्किट दिखती हैं, क्या आपको पहली बिस्किट दिखती है, जब आप फर्स्ट बिस्किट को खा लेते हैं तो दूसरी बिस्किट दिखती है, फिर उसके बाद, तो ये क्या होती हैं, ये सारी बिस्किट्स का शेप भी सेम होता है और साइज भी सेम होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए यही कॉन्ग्रुएंस होता है, कॉन्ग्रुएंस का यही कहानी है, ठीक है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हेन आर टू लाइंस सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट, कि दो लाइन सेगमेंट
कॉन्ग्रुएंट कब होंगी ऑब्जर्व द टू पेयर्स ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन हेयर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ए बी है और यहाँ पर क्या है, सी डी है। यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल भी है, साइज भी इक्वल हो गया, अब शेप भी एक तरह का है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये कोई क्या है, स्लैंटिंग लाइन है या और ये हमारी क्या है, ये हमारी स्लीपिंग लाइन है, बिल्कुल नहीं है। ये अगर स्लीपिंग है जैसी ये है वैसी ये है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये लाइन जैसी है वैसे ही शेप इसका भी है, शेप तो सेम है, क्या साइज सेम है? तो आप कहेंगे कि नहीं, साइज सेम इसका नहीं है। तो देखिए साइज डिफरेंस हो गया तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब देखिए, इफ़ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम equal length they are congruent, also if two line segment are congruent they have the same length। अब जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि बताइए टू लाइंस कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, तो आप बताएंगे कि वो जब उनकी साइज और शेप दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो वो एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट होंगी। या अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि दो लाइन हैं, टू लाइंस हैं और वो क्या हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बताओ क्या होगा। तो आप बताएंगे कि कॉन्ग्रुएंट जब हो गई हैं तो इसका मतलब ये है कि जैसी शेप इस लाइन की वैसी शेप इस लाइन की, जितनी लंबाई जितनी लेंथ जितनी इसकी मेजरमेंट इसकी उतनी मेजरमेंट इसकी होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारी कॉन्ग्रुएंट की कहानी ऑफ, देखिए कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल का कॉन्ग्रुएंस क्या होगा। अब देखिए लुक एट द फोर एंगल गिवन हेयर। देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए सी बी ए ये क्या है, 40 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर देखिए आर क्यू पी ये क्या है, ये भी 40 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर देखिए एन एम एल ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। ये देखिए जेड वाई एक्स ये क्या है, 40 डिग्री का एंगल है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये कह रहे हैं कि मेक ए ट्रेस कॉपी ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्रेस कॉपी बनाइए पी क्यू आर का, ट्राई टू सुपरपोज इट ऑन एंगल ए बी सी। अब सुपरपोज करना है, सुपरपोज करने का मतलब क्या है कि देखिए आप जब ट्रेस पेपर पे बनाएंगे, और ट्रेस पेपर क्या होता है कि वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी उस पर कोई चीज़ आपने बना रखी है तो वो क्या होगा, उसके नीचे की चीज़ भी आपको दिखती रहती है। तो हम क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस एंगल के ऊपर रखेंगे, तो देखिए रखेंगे तो क्या होगा, देखिए फॉर दिस फर्स्ट प्लेस क्यू ऑन बी। देखिए क्यू जो है, क्यू यहाँ पर है ना, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये कहाँ आएगा, बी पर आएगा ना, बी पर आएगा, यहाँ भी 40 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद कर रहे हैं एंड क्यू पी अलॉन्ग बी ए। क्यू पी जो होगा क्यू पी ये वाला, ये देखिए क्यू पी यहाँ है, तो क्यू पी कहाँ आएगा, बी ए पर आएगा, बी ए वाली लाइन पर आएगा। इसके बाद क्यू आर कहाँ आएगा, क्यू आर हमारा बी सी पर आएगा। ठीक है, बी सी पर आएगा। ऐसे हम इसको रखेंगे, इसके ऊपर एकदम एग्जैक्ट रखेंगे। अब क्या होगा, वेयर डज क्यू आर फॉल, तो पूछा जा रहा है तो आपको हमने बता दिया। फिर 10 एंगल पी क्यू आर मैचेस एग्जैक्टली विथ एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पी क्यू आर एग्जैक्टली मैच क्या कर रहा है, एंगल ए बी सी से। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ये लाइन बड़ी है, आपने तो बताया था कि लाइन इक्वल होगी। तो देखिए वो हमने कहाँ बताया था, वो लाइन सेगमेंट के लिए बताया था। और एंगल में क्या होता है, एंगल में हम किसको वैल्यू पहले देंगे, एंगल में हम एंगल की वैल्यू को पहले देंगे। अच्छा इसका ये बताइए, इसका जैसा शेप है वैसा ही इसका भी शेप है ना। और उसके बाद देखिए इस एंगल की वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, तो इस एंगल की भी वैल्यू 40 डिग्री है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, दैट इज एंगल ए बी सी एंड एंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या है, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक दूसरे के लिए कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए नोट दैट द मेजरमेंट ऑफ दीज टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर सेम। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, नीचे ये इक्वल टू का है और उसके ऊपर ये मतलब शेप के इक्वल होने का सिंबल है। तो देखिए एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी क्यू आर, या measured एंगल ए बी सी इज इक्वल टू measured एंगल पी क्यू आर, इन दिस केस मीजर इज 40। अब अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप एम एंगल ए बी सी में लिखना चाहें तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मीजर इज 40। ठीक है, मीजर एम की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए
ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो साइज, यहाँ पर क्या है, एंगल की वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। तो जब एंगल की वैल्यू डिफरेंट है तो यहाँ पर शेप भी देखिए, शेप भी क्या है, डिफरेंट है। ये थोड़ा ज़्यादा कम झुका हुआ है, ठीक है, थोड़ा ये क्या है, थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है। ये देखिए, ये कम झुका हुआ है, ठीक है, ये इससे ऊपर है। जब आप इसको रखेंगे, मान लीजिए आपने 40 डिग्री वाले एंगल पर इस 30 डिग्री वाले एंगल को रखा, तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर एल आ जाएगा, एक्स की जगह पर एल आ जाएगा, वाई की जगह पे एम आ जाएगा ये वाला। और यहाँ पर देखिए 30 डिग्री तो होगा, और यहाँ से लाइन कैसी होगी, यहाँ से ये थोड़ी इसके कुछ नीचे होगी, कुछ नीचे होगी, यहाँ तक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी कॉन्ग्रुएंट की फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमने आपको बताया कि क्या क्या होना चाहिए, कि उसका शेप भी इक्वल होना चाहिए और उसकी साइज भी इक्वल होनी चाहिए। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल की वैल्यू अगर सेम है तो वो दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के लिए। आल्सो इफ़ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर मेजर आर सेम। और अगर ऐसा भी कहा जा रहा है कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग अपने बिल्कुल पक्के वाले टॉपिक पे आते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में क्या है, आपने क्या किया कि अपनी कॉपी में या पेपर कटिंग कोई भी था आपके पास, पुराना पेपर था, तो आपने क्या किया, ऐसे शेप में एक ट्रायंगल को कट किया आपने, ठीक है। अपनी कॉपी पे ऐसा कुछ आपने बनाया और ऐसा ही उस आपने क्या किया, शेप कट किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि वो जहाँ से आपने पेज को कट किया था, ठीक है, पेज को अब क्या किया आपने, पेज को फिर दूसरे पेज से आपने क्या किया, एक और इसी शेप का आपने एक और ट्रायंगल कट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया आपने, आपने दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रख के देखना चाहा कि क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो आपने देखा तो आपको पता चला कि क्या है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखिए ए वाला पॉइंट था, आपने क्या किया, उसको पॉइंट भी दे दिया। मान लीजिए आपने पेपर कटिंग किया तो यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, और यहाँ पे पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर लिख दिया। तो देखिए जो एंगल ए था वो कहाँ, वो किसके ऊपर नीचे गया, पी के नीचे चला गया। जो बी था वो किसके नीचे हो गया, क्यू के नीचे हो गया। जो सी था वो आर के नीचे हो गया। और ऐसे कंडीशन में इन्होंने इस नीचे वाले ट्रायंगल यानी ए बी सी ट्रायंगल को क्या किया, पी क्यू आर ने छिपा दिया। तो जब ऊपर की चीज़ से नीचे वाली कोई चीज़ छिप जाए पूरी तरीके से, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हैव द सेम साइज एंड शेप, they are congruent, so we would express this as triangle ABC congruent to triangle PQR, ठीक है। triangle ABC congruent to triangle PQR. This means that when you place triangle PQR on triangle ABC, P falls on A, Q falls on B and R falls on C. falls on मतलब क्या है, वही जो मैंने बताया कि P A के ऊपर हो जाएगा या A पे के ऊपर हो जाएगा, दोनों हो सकता है। आप मान लीजिए आपने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया तो ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या क्या हो जाएंगे, देखिए जैसे ए होगा तो ए के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स पी हो जाएगा, बी के लिए क्यू, सी के लिए आर, हमने बताया ये तो बहुत आसान चीज़ है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी एंड पी क्यू, देखिए ए बी पी क्यू, इधर से ए सी तो पी आर और बी सी तो क्यू आर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है बी सी तो क्यू आर, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हमने बता दिया, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस भी बता दिए। अब देखिए इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने सब बताया है कि दिस शोज दैट while talking about congruence of triangle, not only the measure of angle and length of side matter but also the matching of vertices in the above case the correspondence is, ठीक है। तो देखिए अभी आपने लाइन में क्या पढ़ा कि शेप सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, साइज और शेप दोनों सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने एंगल का पढ़ा, एंगल में भी आपने यही पढ़ा कि उसका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में वर्टाइसेस भी उसको कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस भी कवर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए जैसे ए को पी बी क्यू सी आर, देखिए यहाँ पर ए पी बी क्यू सी आर। अच्छा अगर इसी ट्रायंगल को
इसी ट्रायंगल को आप थोड़ा सा इसको घुमा देते, अगर आपने एग्जैक्टली ऐसे ना रखा होता, जैसे ये है यहाँ से उठा के हमने इसको इसके ऊपर सीधे रख दिया तब तो ये कवर हो जाए, आपने इसको थोड़ा सा घुमा के रखा है, इसको आपने क्या कर दिया, एक रोटेशन कर दिया, एक बार ये रोटेट कर दिया, यानी पी आर को इधर कर दिया तो पी क्यू यहाँ चला गया और क्यू आर यहाँ चला गया। तो क्या ये इस पर फिक्स होगा? क्या फिक्स नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा, जब इसकी लेंथ और शेप को हम ये जानेंगे कि हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे रोटेट करके उसे घुमा के हम क्या कर सकते हैं, उसे हम कॉन्ग्रुएंस के टर्म में लिख सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए। अब उसमें ये होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग लाइंस और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो हमें मीजर करके और अपने अनुभव से इसमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे इसको करेंगे। अगर ऐसे कुछ है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी आर क्यू पी। ठीक है, ए बी सी और आर क्यू पी में क्या दिया हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है ना, वर्टाइसिस का कॉरेस्पॉन्डेंस है। देखिए अब क्या करेंगे, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू पी क्यू एंगल क्यू और आर पी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने कहा है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, उल्टा कर दिया ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा ट्रायंगल को चेंज कर दिया। साइज अलग अलग नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने ट्रायंगल को चेंज। अब देखिए सी से ए की लेंथ जो होगी सी ए, ये जितनी बड़ी होगी उतनी हमारी लेंथ क्या होगी, पी आर होगी ना, पी आर होगी। अब देखिए यहाँ से ए से लेके बी की जो डिस्टेंस होगी, ए से लेके बी की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी आर से लेके क्यू तक की डिस्टेंस होगी। ठीक है, और उसके बाद एक और हमारी डिस्टेंस बचती है बी सी, तो बी सी पी क्यू के बराबर होगी। देखिए तो इस यहाँ पे क्या हुआ कि कॉन्ग्रुएंट तो है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, और वर्टाइसेस भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए मैचिंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द कॉरेस्पॉन्डेंस इज ए बी सी corresponding to RQP. This means A represent to R and B represent to Q. ठीक है, या B corresponding Q, C corresponding P. ठीक है ना, C के corresponding P। तो ये ऐसे आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये कवर हो चुका है। ठीक है, थिंक डिस्कस एंड राइट है, आप थिंक करें, लिखें और अपने मेंटल एबिलिटी को बढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद 7.1 है एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 है, तो इसमें आपको लगाना है टू लाइन सेगमेंट एंड कॉन्ग्रुएंट इफ क्या होता है कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं, कि जब उनके शेप और साइज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन है 70 डिग्री द मेजर ऑफ द अदर एंगल। तो आपको पता है कि जब एक 70 डिग्री है तो दूसरा कॉन्ग्रुएंट की कहानी में क्या हमने बताया था कि दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होती है, 70 डिग्री हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, तो इन्होंने इसमें क्या किया है, इसमें एक गेम की तरह आप लोगों को बताया है, पढ़ के आपको समझ लेना है। हमने ट्रायंगल के बारे में बताया था कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने बताया था कि 90 डिग्री से वैल्यू कम होगी एंगल्स की, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। अब देखिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल, पी क्यू आर ये ट्रायंगल। अब क्या इन्होंने कहा है, ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, देखिए 3.5 सेंटीमीटर है, बी सी क्या है 7.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 7.1, पी क्यू की वैल्यू भी 7.1 दिया हुआ है। ठीक है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद पी आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एग्जामिन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, इफ यस राइट द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, देखिए एग्जामिन करना है आपको कि ये क्या है, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए कि जो साइड्स हैं, ठीक है ना, साइड हैं, वो सभी साइड दूसरे ट्रायंगल के सभी साइड के कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। उसके बाद वर्टाइसेस भी कवर होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एंगल भी क्या होने चाहिए, कवर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ए बी इज इक्वल टू पी आर। देखिए ए बी ये जो जितना है उतना पी आर है। ठीक है, ए सी जितना है 5 सेंटीमीटर उतना क्यू आर है, क्यू पी जितना है उतना बी सी है। तो ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा पलट दें, यानी इस चीज़ को हम ऊपर कर दें और ये लाइन ऐसे बीच में ही रहे, यानी कि ये नीचे हो जाए,
तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसी ट्रायंगल के शेप का हो जाएगा, इसी ट्रायंगल के शेप का हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल के शेप का होने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। साइज सेम हो गया है, पहले ही हमने चेक कर लिया कि हाँ सभी साइज सेम हो रही हैं। ये साइड कहीं ना कहीं तो है, ये साइड कहीं ना कहीं तो है इस ट्रायंगल में, और ये वाली साइड भी कहीं ना कहीं तो है इस ट्रायंगल में। तो जब कहीं ना कहीं भी है तो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट की कहानी है, ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एंगल भी हमारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंट की कहानी। एग्जाम्पल 3 में देखिए लिखा है इन ए फिगर 7.13 AD इज इक्वल टू CD। AD क्या है, AD यहाँ तक है, CD क्या है, यहाँ तक है, ठीक है। एंड AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB, ये इसके इक्वल है। देखिए ये डबल लाइन से डबल लाइन से यहाँ भी है, यानी कि ये जितना होगा ये उतना ये होगा। यहाँ सिंगल लाइन है, यहाँ सिंगल लाइन है, इसका मतलब यहाँ ये जितना होगा उतना ये होगा, ठीक है। कह रहा है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, ठीक है। तो इसमें इन्होंने कह रखा है कि क्या करना, इक्वल पार्ट्स जो भी है दोनों ट्रायंगल में, कौन कौन ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ABD, तो ABD ये एक ट्रायंगल बना, और ये क्या दूसरा ट्रायंगल क्या बना, DBC या BCD, ठीक है। DBC या CBD, देखिए ये ट्रायंगल है CBD, ठीक है, इस ट्रायंगल में। यानी कि इसको अगर हम बीच से कट कर देते हैं, या जो डॉटेड लाइन है, तो हमें दो ट्रायंगल मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने पूछा है कि बताइए कि कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे कौन कौन से पार्ट इक्वल हैं। तो AB इज इक्वल टू CB, AB इज इक्वल टू CB, AD इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू CD, और BD इज इक्वल टू BD, BD इज इक्वल टू BD, BD या DB, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ये दोनों में लाइन ये कॉमन होगी, ठीक है ना, ये वाली जो डॉटेड लाइन है ये क्या होगी, ये कॉमन होगी। तो ये होगा कॉमन इन बोथ। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, इस ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए ट्रायंगल ABD, पहले देखिए ABD, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रायंगल CBD, तो ये क्या है दोनों, ये तो हमको दिख रहा है कि ये भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइज क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइज क्या है, सेम है। देखिए फ्रॉम फर्स्ट एबव ट्रायंगल बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू ट्रायंगल CBD, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सो BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। डज BD बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स में उसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। डज BD बाइसेक्ट एंगल ABC, गिव रीजन। ABC ये पूरा एंगल है, हमने बीच से एक डॉटेड लाइन कर दिया। तो मान लीजिए पहले पूरा एंगल 50 डिग्री था, तो अब क्या हो गया, इधर से 25 होगा, इधर से 25 होगा, तभी तो मिलकर 50 बनेगा। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन से हो गए जो सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद इन फिगर 7.14 लेंथ, ये सारी चीज़ें बहुत आसान आसान है, ये आप लोग कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, लगाएं क्वेश्चन, और नोट्स बना लें सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी एकेडमी खुलती है, आपके स्कूल्स खुलेंगे, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि नोट्स चेक किया जाएगा, और नोट्स चेक किया जाएगा, उसी के बेस पे फिर आपके टेस्ट वगैरह और पैटर्न्स भी बताए जाएंगे। क्योंकि ये हाफ ईयरली का लगभग सिलेबस आप लोगों का लगभग कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। तो जो भी और भी कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को और बताया जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है कि SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या है, इफ अंडर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू corresponding side and the angle included between them of another triangle, then the triangle are congruent। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ना समझना है, ठीक है। अभी हमने सब सारी चीज़ें बता दी। गिवन बिलो मेजरमेंट, देखिए दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में मेजरमेंट दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तब देखिए यहाँ पर एंगल 50 डिग्री है, यहाँ भी 50 डिग्री है, यहाँ 5 सेंटीमीटर एक लाइन, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपको 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। आप बना के देखेंगे ना, ABC एक ट्रायंगल बनाएंगे, AB बराबर वहाँ 7 सेंटीमीटर लिखेंगे, BC जहाँ होगा वहाँ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, एंगल B की वैल्यू 50 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद ऐसे ही ट्रायंगल DEF बनाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद उसके बाद देखेंगे, तो जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिर
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का ये ही है, इसमें बताना है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए सारे क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंट से रिलेटेड हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को भी आप सॉल्व करें। ठीक है, देखिए इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी फिर दिए हुए हैं। ठीक है ना, गिवन बिलो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ पी क्यू आर। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको क्या होगा, उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही आपका क्वेश्चन पर बेस और कमांड क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लगभग लगभग पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो उसके लिए क्या है, रेस्पेक्टिवली इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑन वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमने बस उसका बेसिक बता दिया आपको कि कैसे कैसे इक्वल होगा। ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी ट्रायंगल हो तो क्या होता है, एंगल और अगर लाइन सेगमेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। इसके बाद ये सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, जो समझाने लायक था मैंने बता दिया आपको। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंट के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर कॉमन हो गया। इसमें पूछा क्या है, मेजर ऑफ सम पार्ट ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बाय अप्लाइंग स्टेट विच पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इसमें कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है, तो सी ए किसके कॉन्ग्रुएंट में है, डी बी के कॉन्ग्रुएंट में है। तो एंगल ए सी डी, ए सी बी के किसके, ए सी बी किसके कॉन्ग्रुएंट में है, ए डी बी के कॉन्ग्रुएंट में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसे कर लेना है। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए बी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो ट्रायंगल ए बी सी। तो ये सारी चीज़ें कुछ क्वेश्चन है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन द फॉलोइंग। तो ये सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब कुछ इसमें दम नहीं है। आप लोगों को जो बता दिया गया है उसके बेस पे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ नया आई थिंक देखते हैं, कुछ अगर बचा है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज ये इनरिचमेंट एक्टिविटी है, आपको करके देखना है। जैसे जैसे इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं वैसे वैसे पेपर कटिंग के थ्रू आपको कर लेना है। व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। सही बात है कि जैसे प्लेट होता है तो दूसरा प्लेट क्या होता है, उसके कॉपी का होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, उड़ते मतलब ऊपर से जा रहे हैं, और आपने क्या देखा, कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखा। तो बिल्डिंग देखेंगे तो क्या आपको उसके हर फ्लोर दिखते हैं क्या, कि ये ऊपर वाला फ्लोर है, उसके बाद ये नीचे वाला थोड़ा सा उससे बड़ा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया। आपको बस क्या दिखेगा, आपको ऊपर वाला फ्लोर दिखेगा, क्योंकि उसके नीचे के जितने फ्लोर होंगे वो क्या है, सभी उसके शेप और साइज उनकी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो उसके वो क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। कॉपी किसको हम बोलते हैं, बिल्कुल नकल करना, एकदम सेम टू सेम, उसे हम कॉपी करते हैं। द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एग्जामिन्स द कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर के लिए सुपरपोजिशन एग्जामिन्स करते हैं, मतलब जैसे हमने पेपर कटिंग को बताया था कि पेपर कट करके दूसरा ट्रायंगल उसके ऊपर रख दीजिए, या टिकट वाला बताया था कि टिकट के ऊपर टिकट रख दीजिए तो नीचे वाला। टू प्लेन फिगर से F1 एंड F2 आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ F1 फिट्स एग्जैक्टली ऑन दैट, ये तो बता ही दिए हैं। टू लाइन सेगमेंट से AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ, वी राइट दिस एज AB congruence to CD, however it is common to write as AB is equal to CD। ठीक है, टू एंगल्स से एंगल ABC and angle PQR are congruent if their measure are equal, we write this as a triangle angle ABC congruent to angle PQR, or as measured angle ABC is equal to measured angle PQR। however in practice it is common to write it as angle ABC is equal to angle PQR। उसके बाद एस एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, एस एस कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें हमने बताया कि अंडर ए गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस दिए, कॉरेस्पॉन्डेंस दिया है, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द थ्री साइड्स ऑफ द वन आर इक्वल टू द थ्री कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल का जो थ्री साइड है और दूसरे ट्रायंगल के थ्री साइड्स के क्या है, कॉन्ग्रुएंट में अगर है तो उसमें लेंथ क्या होगी, सबकी एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग में इक्वल होंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने ए से आर एच एस, देयर इज नो सच थिंग एज ए कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल।
तो ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि टू ट्रायंगल विद द इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, बताया ही है। इन सच ए कॉरेस्पॉन्डेंस वन ऑफ देम कैन बी इन लार्ज कॉपी ऑफ द अदर, दे वुड बी कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ वन अनदर। हमने बताया है कि अगर कॉपी है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये भी चैप्टर क्या हुआ आप लोगों का आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड इसको आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फ्रेंड हैं जो क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हें बताएं कि क्लासेस कंटिन्यू है। और जिन भी एकेडमिक में ये क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं वहाँ के सभी बच्चों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में मेरा नंबर दिया गया है, तो आप मुझसे अपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कुछ बच्चों ने पूछा था जैसे कि वैसे ही आप भी पूछ सकते हैं, नंबर है ही प्रोवाइड, उसमें किया गया है मेरा नंबर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, जय हिंद। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो भी हम फिर कल परसों तक लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।